हाय। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में और होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन के बारे में देख रखा था। तो यहाँ से हमारा जितना भी क्लासिफिकेशन पार्ट था वो ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स हैं इनको कैसे सेपरेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, मिक्सचर ही तो है। अभी इनको हम कैसे कैसे अलग करेंगे इनके बारे में देखना है। पहला आता है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ए मिक्सचर। तो हम किसको सेपरेट करेंगे, मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। Heterogeneous substances can be separated into their respective components by simple physical methods like hand picking, shaving, and filtration that we use in our daily life. ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, हैंड पिकिंग हाथ से निकाल सकते हैं, शेविंग देख सकते हो ऐसे हिला के हम निकालते हैं, और नेक्स्ट आता है क्या, फिल्ट्रेशन, हम फिल्टर भी कर सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, हम किस बेसिस पे इनको सेपरेट करते हैं। सबसे पहला आता है कि डिफरेंट कहाँ कहाँ पे इनका डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड फॉर सेपरेशन मिक्सचर। सबसे पहला, अगर फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग है तब जाके हम इनको अलग कर सकते हैं, या फिर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अगर अलग अलग है तो इसका भी हम यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सेपरेशन करते हैं। डेंसिटी के बेसिस पे भी हम सेपरेट करते हैं, डिफ्यूजन के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एबिलिटी टू सबलाइन एंड सॉलिबिलिटी एंड वोलाटिलिटी। सो अगर कहीं पे अलग अलग फिजिकल स्टेट है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड में है, दो मिक्सचर है, मान के चलो एक सॉलिड में है और एक लिक्विड में है, कैसे सेपरेट करोगे, छानने से ये हो जा रहा है। ठीक है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अगर एक में मैग्नेटिज्म है और दूसरे में नहीं है, तो हम मैग्नेट के थ्रू अगर मैग्नेट लाएंगे तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे वो चला आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। डेंसिटी के हिसाब से अगर देखें तो एक चीज ऊपर रहेगा और एक चीज नीचे रहेगा। जो हाई डेंसिटी है वो नीचे रहेगा और जो लो डेंसिटी है ये ऊपर रहेगा। डेंसिटी के बेसिस पे अलग हो गया। डिफ्यूजन, कौन कितना अच्छे से मिक्सअप हो रहा है, एक बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है और दूसरा मिक्स ही नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर एक स्टोन में और एक सॉल्ट है, स्टोन और सॉल्ट है, एक मिक्सचर है ये, अगर इसमें अगर पानी देता हूँ तो डिफ्यूजन किसका होगा, सॉल्ट का अच्छे से डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जो स्टोन है वो डिफ्यूज नहीं होगा। तो हाँ, यहाँ पे हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू थ्रू हम जैसे जैसे आगे चलेगा यहाँ पे सेपरेशन है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लैब में यूज़ किया जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। एबिलिटी टू सबलाइन, जो अच्छे से सब्लिमेशन दिखाते हैं, है ना, जो अच्छे से सब्लिमेशन दिखाते हैं, थोड़ा सा गर्म करने से उड़ उड़ जाएंगे, तो बच्चा, तो दूसरा कंपोनेंट बच जाएगा। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी, भी उसी टाइप का है, डिफ्यूजन टाइप का ही है। और नेक्स्ट आता है वोलाटिलिटी, भी ये सब्लिमेशन टाइप का ही है। ठीक है, देखेंगे इनके बारे में क्या क्या है। सबसे पहला आता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। जो सॉलिड के मिक्सचर जो है इनको कैसे सेपरेट करेंगे, हम यहाँ पे टोटल 5 तरीके के मेथड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो आया ये क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। यहाँ पे हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्या है, वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज सॉल्युबल एंड द अदर कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल टू द सॉल्वेंट। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूं, सैंड सेंड हो गया, और यहाँ से NaCl, सॉरी NaCl तो नहीं, हाँ चलो NaCl ले लो। यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट डालेंगे हम, अगर मैं देखो यहाँ पे पानी डाल दिया तो जितना भी ऐसा एक कटोरा है, यहाँ पे सैंड भी है, और रेड कलर को मान के चलो ये NaCl है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे पानी डाल दिया, होगा क्या, जितना भी NaCl है सब क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। और अगर इसको मैं फिल्टर कर दिया तो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो नीचे चला आएगा। सॉल्यूशन का बहुत खास प्रॉपर्टी है कि जब इसको हम फिल्टर पेपर में देख सकते हो, जब इनको अगर हम फिल्टर पेपर में डालते हैं तो ये फिल्टर पेपर से ये पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं वो नहीं होते। सो अगर यहाँ पे क्या बन गया, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन बना, तो सारा का सारा पानी बह के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे मुझे क्या मिलेगा, NaCl का सॉल्यूशन मिलेगा और ऊपर सैंड मिला। और ये NaCl का जो सॉल्यूशन है अगर इसको इवापोरेट हो गया या फिर कैसे कैसे इसको भी कैसे सेपरेट किया जाता है हम आगे देखेंगे। मतलब ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, यहाँ पे NaCl मिल रहा है और यहाँ पे सैंड मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज होता है ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का चीजें ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है सॉल्वेंट क्या होगा।
जैसे कि अगर एक जगह पे अगर मिक्सचर है आयरन का Fe, चलो सिर्फ आयरन का ले रहे हो, आयरन प्लस सल्फर का अगर एक मिक्सचर है, किसका, आयरन और सल्फर का अगर मिक्सचर है, अगर मैं पहले केस में H2SO4 अगर डाल रहा हूं तो ये क्या करता है, इसको डिसॉल्व कर जाता है, बचेगा क्या, ये लेफ्ट रह जाता है, बच जाता है। दूसरा केस में अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाल रहा हूँ CH2 अगर डाल रहा हूँ तो ये क्या करता है कि इसको डिसॉल्व कर देता है, इस सल्फर को डिसॉल्व करेगा, बचेगा क्या यहाँ पे, इस केस में आयरन बचेगा। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट को हमें डिसॉल्व करवाना है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल यही है कि जो मिक्सचर होगा एक कंपोनेंट क्या होगा, वो सॉल्वेंट से डिसॉल्व होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो सॉल्वेंट हमने जो चूज किया है उसमें से डिसॉल्व होगा और दूसरा नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं मान के चलो अगर NaCl है और यहाँ पे शुगर है, अभी इन दोनों को मुझे अलग अलग करना है, क्या यहाँ पे मैं पानी का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे पानी का यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही क्या हो जा रहे हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेथड काम नहीं आएगा। हम यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट को चूज करना है जहां पे एक के साथ सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट और दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, सल्फर और सैंड लिया, कार्बन डाइसल्फाइड लिया, तो होगा क्या, जितने भी सल्फर है ये सब क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और सैंड बचा रह जाएगा। फिल्टर करने से ऊपर मेरा सैंड रहेगा और नीचे मेरा क्या मिल जाएगा, ये सल्फर मिल जाएगा। दूसरा आया एमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन इन वाटर। यहाँ पे जो एमोनियम क्लोराइड है ये एक सॉल्ट है, एमोनियम क्लोराइड पानी से डिसॉल्व हो जाता है लेकिन आयोडीन डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या, आयोडीन रहा और यहाँ पे NH4Cl रहा, एमोनियम क्लोराइड रहा। तो अगर हमें पानी डालने से तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ये इस तरह से रहेगा सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको मैं फिल्टर कर दिया तो फिल्टर पेपर से कौन आएगा, जो सॉल्यूशन पार्ट रहते हैं वही नीचे आ जाते हैं। तो कौन आया यहाँ पे, एमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर का मिक्सचर आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर आ गया। तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ आयोडीन बच रहा है, अलग अलग हो गए। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट मेथड ये क्या गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड गया। दूसरा जो मेथड आता है वो क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। अभी यहाँ पे हम एक मैग्नेट को यूज करते हैं, जिसकी प्रिंसिपल क्या है, वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर दो जो सब्सटेंसेस है इनमें से एक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए और दूसरे का नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड। अभी जो बोल रहा था, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लेके आया तो जितने भी आयरन है, ठीक है, खींच लिए जाएंगे मैग्नेट के थ्रू, बट सैंड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह पे मैग्नेट हो गया और एक जगह पे आयरन हो गया और दूसरी जगह पे सैंड रह गया। ठीक इसी हिसाब से कोबाल्ट और लेड, आयरन कोबाल्ट और निकेल, ये तीन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिनमें देखा जाता है, जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे लेड और कोबाल्ट का अगर मिक्सचर है तो जितने भी कोबाल्ट है ये मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे और बचेगा क्या, लेड बचेगा। देखो ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये आयरन के फीलिंग्स जा रहे हैं, आयरन ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे और एक भी है, आयरन पाउडर प्लस फ्लोर मिक्सचर, आटा और आयरन का यहाँ पे मिक्सचर है। अगर मैं मैग्नेट लाया यहाँ पे तो सारा का सारा जो भी आयरन है ये क्या हो जाएगा, आयरन पाउडर मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा फ्लोर ऐसा कैसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये मेथड है। ये सब मेथड्स के लिए यूट्यूब में बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस हैं, ठीक है, तो उनको तुम देख सकते हो, हालांकि इजी है ना, ये समझ में भी आ जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है ग्रेविटी का मेथड है। वन ऑफ द कंपोनेंट इज हेवियर देन एंड द अदर वन इज लाइटर देन द गिवन लिक्विड। एक यहाँ पे लिक्विड होगा, मैं यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड लूंगा, यहाँ पे एक सब्सटेंस जो कि होगा हेवियर होगा, अगर ये भारी है तो ये नीचे बैठ जाएगा, और जो सब्सटेंस हल्का है
ये क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ये क्या है, ग्रेविटी मेथड है, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड एज ए मीडियम काम कर रहा है अलग अलग करवाने का। तो पानी से जो ज्यादा डेंस है वो नीचे आ गया और जो हल्का है ये ऊपर रहेगा। ये उसका प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे हम क्या करें, ये सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सैंड एंड सोडस्ट इन वाटर। कुछ इस तरह से सैंड और सोडस्ट है, जब इसको पानी में डालता हूँ, जितने भी सैंड है वो नीचे आ गया और जितने भी सोडस्ट है वो ऊपर रह गया। तो हाँ, ऊपर को ऐसे डिकेंट कर सकते हैं और नीचे ये सेडिमेंट हो गया है ना। नीचे से अगर निकाले सेडिमेंटेशन, ऊपर से अगर निकाले तो डिकेंटेशन। नेक्स्ट आता है क्या, सब्लिमेशन के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, मिक्सचर होगा, एक अच्छे से सब्लाइम हो सकता है, मतलब एक अच्छे से सॉलिड टू गैसेस में जा सकता है, और दूसरा जा नहीं सकता। सो देखो एग्जांपल में बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड। तो जो आयोडीन है ये सब्लाइम हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। होता है क्या है, देखो इस तरह से यहाँ पे ये मिक्सचर रखा गया आयोडीन एंड सैंड का। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो आयोडीन ऐसे, और यहाँ पे एक कॉर्क दिया जाता है ताकि ये उड़ के कहीं बाहर ना जाए हमें, तो हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को जो मिक्स फॉर्म है इसको अलग अलग किए। अब ये चीज भी चाहिए, ये चीज भी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको रोक के रखा है। सो जब इसको हमने गर्म किया, जितने भी आयोडीन्स है, पार्टिकल्स है ना, सबको ऊपर गया और यहाँ पे अलग अलग मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक प्यूरिफिकेशन का एक अच्छा सा, मतलब ये रिलेटेड टू, इससे तो रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं एक लिंक दूंगा, देखना। वहाँ पे पर्पल गोल्ड बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जब इसको प्यूरिफाई किया जा रहा था, जो गोल्ड को प्यूरिफाई किया जा रहा था उसको देखना, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा फिजिकली हम इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, केमिकल मेथड्स यूज़ करना पड़ता है, ऐसे मेथड्स यूज़ करना पड़ता है ताकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है एटॉमिक लेवल पे ही जाके प्योर बन जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से फिर बाहर से प्योर, ठीक है। तो देख लेना ये वीडियो, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि ज़्यादा लंबा है, लेकिन सही रहता है। नेक्स्ट ये और हमारा लास्ट है, ये क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो होगा क्या, टू कंपोनेंट सोल्युबल इन वन सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट एक ही सॉल्वेंट में सोल्युबल होने चाहिए, बट इन द सोलिबिलिटी शुड बी इन डिफरेंट। तो इसका जो सोलिबिलिटी रहता है ये अलग अलग होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय सोलिबिलिटी, देखो सोलिबिलिटी के हिसाब से LITY, सोलिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंसेस रहते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। समझो इस चीज को, अगर यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पे एक चम्मच चीनी का डालने से डिसॉल्व हो रहा है, सही है। दो डालने से डिसॉल्व हो रहा है, तीन डालने से डिसॉल्व हो रहा है, चार डालने से वो डिसॉल्व नहीं होता। पानी तो यहाँ पे भी अभी भी है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये वाटर के पार्टिकल्स है, यहाँ पे और स्पेस बचा ही नहीं है कि जो चीनी का जो पार्टिकल है वो इसके बीच में आके रह सके, और स्पेस ही नहीं बचा, सारा का सारा स्पेस ऑक्युपाइड है। उस टाइम में इसको अगर टेस्ट करोगे तो ये हद से ज्यादा मीठा रहता है। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे और ये फर्दर और ये डिजोल्व नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पे ये रह गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, मतलब ये अभी भी जगह बाकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। मतलब अनसैचुरेटेड चीजों पे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर एडिशन कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड होने के बाद और ये फर्दर एडेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी का जितना चीनी रहा वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। 3 चम्मच चीनी इसका कैपेसिटी था, अगर मैं और ज्यादा चीनी दे रहा हूँ और तो ये मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सोचो अगर मैं इस पानी को अगर गर्म करूंगा, सोलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। गर्म करने से सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, जो इतने दूर में थे, देखो
इनके बीच में जो ये इतना स्पेस था, अभी ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं होके इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस अभी बढ़ जाएगा। तो पहले यहाँ पे जो एक एक शुगर पार्टिकल जो थे, अब क्या आ सकते हैं, दो दो आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। तो मतलब सॉलिडिटी बढ़ रहा है, तो गर्म करने से सॉलिडिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो दोनों मिक्सचर को एक ऐसे सॉल्वेंट में डाल देते हैं ताकि अच्छे से सॉल्युबल हो जाए। अगर एक बार सॉल्युबल हो गया तो हम क्या करें, थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं दोनों। अब दोनों का सोल्युबिलिटी अलग अलग है, मतलब कितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सोल्युबल होना चाहिए, ये अलग अलग रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो अच्छे से, जो ज्यादा सोल्युबल है वो रह जाता है यहाँ पे, वो अच्छे से सोल्युबल हो जाए। जो सोल्युबल नहीं होगा कहाँ जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और कैसे फॉर्म में रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा, समझे। जो अच्छे से सोल्युबल हो गया तो वो सोल्युबल ही फॉर्म में रहेगा ना। जो सोल्युबल नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये चीज नीचे ये सेटल डाउन होकर मिलेगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों को प्योर फॉर्म में हम इसको अलग अलग, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ KMnO4 एंड NaCl, ये कुछ इस तरह से देखो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। तो ये वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, सॉलिड और लिक्विड को कैसे अलग अलग करते हैं। और ठीक है, तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये ज़्यादा लंबा वीडियो है भी नहीं, छोटा सा वीडियो, बस सेपरेट ही तो करना है। और इनके बारे में थोड़ा सा अगर दिमाग भी लगाओगे तो हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रिंसिपल और इसका एग्जाम्पल। प्रिंसिपल हमेशा लिखना, कोई भी सेपरेशन टेक्निक आ गया प्रिंसिपल उसका मस्ट है, ठीक है। इसी के स्पेशल नंबर भी रहते हैं प्रिंसिपल लिखोगे तो। सो प्रिंसिपल लिखना है, तुम्हें मेथड लिखना है कि कैसे करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।